नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली एके पर। मैं अमित कुमार। देखिए दोस्तों, आज जो आपकी क्लास है वो नंबर सिस्टम की क्लास है और क्लास है आपकी दोस्तों पहली। जितने भी क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे वो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, जीरो लेवल से पढ़िए, क्योंकि मैथ एंड रीजनिंग हम इसी तरह से आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे दोस्तों। क्या करिए, आप अगर नए स्टूडेंट है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों देखिए, आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो संख्या पद्धति शुरू करने वाले, यानी कि नंबर सिस्टम। और ये क्लास आपकी पहली होगी, एकदम बिल्कुल बेसिक से होगी और आसान ट्रिक बताएंगे दोस्तों। आप सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप चैनल पर नए स्टूडेंट है तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। आप डेली पढ़िए दोस्तों। हम आपको वीडियो जो प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, शाम के 8 बजे हम आपको प्रोवाइड करेंगे ये वीडियो। 8 PM पे हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दे करेंगे, चैनल पे अपलोड हो जाएगी, लोड हो जाएगी रहेगी दोस्तों। आप क्या करिए, सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है। कह रहे हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, दोनों संख्याओं का योग दोस्तों कितना है, 75 है, और उनका अंतर कितना है, 25 है, और दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहे हैं, गुणनफल यानी कि गुणा पूछ रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, मान लेते हो दो संख्या दोस्तों x और प्लस है, x और प्लस है, और उनका योग कितना है दोस्तों, 75 है। अब उनका पूछ रहा है अंतर, आपको कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई x माइनस वाई बराबर कितने हैं दोस्तों, 75 है, और उनका अंतर कितना है, 25 है। अब आपको कुछ नहीं करना, x से x, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, एक x ये एक x जुड़ेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, ये दोस्तों समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर क्या होगा, 100 बटा 2, तो कटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 50। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 50 आएगी। कितनी आएगी, 50। अगर हम ये 50 है समीकरण 1 में धर दे तो दोस्तों y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या होगी, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जो x है, जो आपका x 50 है, आप समीकरण 1 में धर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, y की। अब आपको कुछ नहीं करना है, 75 में से दोस्तों क्या करिए, 50 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो जो आपकी वैल्यू आई, y की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 25, और x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 50 आई। अब क्वेश्चन कह रहे हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी कि 25 और गुणा 50। तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए दोस्तों, आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये तो था आपका मेथड 1, ये मेथड 1 था दोस्तों आपका। आप देखिए शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या है समझा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है। अब मेथड 2 देखिए, मेथड 2 है, कह रहे हैं दोनों संख्याओं का योग कितने हैं दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको, एक बार आपको जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 25, और आपको देखो 25 और 75 को जोड़ेंगे कितना होगा, 100, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। आगे आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आप इसको माइनस कर दीजिए, 25 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, बताइए, 50 बचेगा, और 2 से इसको भाग कर दीजिए, तो 2 से भाग करेंगे कितना होगा दोस्तों, 25 होगा। अब क्या पूछे हैं क्वेश्चन ने पूछे दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 50 गुने 25, तो 25 पंजे कितना होगा दोस्तों, 125 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं और इसी तरह से आप सोल्व करिए। ये तो आपका दूसरा मेथड था दोस्तों, और ये पहला मेथड था। जो सा आपको अच्छे लगे उससे आप क्या करिए, उसी से सोल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
दोस्तों आप पहले बेसिक तरीका सीखिए। अगर आप बेसिक तरीका सीखोगे तो आपका जो माइंड है वो अच्छी तरह से ग्रोथ करने लग जाएगा, आप भी अच्छी तरह से क्वेश्चन सोल्व करने लगेंगे। दोस्तों आप जितने भी कमजोर स्टूडेंट हैं अच्छी तरह से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि हम बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं और जीरो लेवल से पढ़ाते हैं। क्लास आपको अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए, आज की क्लास को आप सेव कर दीजिए अच्छी तरह से। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं यदि दो धनात्मक पूर्ण अंकों का योग 80 है, आगे कह रहा है अहुर उनका अंतर 20 है, तो उन संख्याओं का वर्गों का अंतर होगा। आपको बताना है दोस्तों वर्गों का अंतर क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका पहला देखिए 1700, ऑप्शन नंबर बी देखिए आपका 1600, ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों 1800 और ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों 1900। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए दोस्तों वही तरीका लगाना है, जिस तरह से हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है इसी तरह से हम इसको भी सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना है दोस्तों 80 है। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना है दोस्तों 80 है, आगे कह रहे हैं उनका अंतर 20 है। क्या है दोस्तों उनका अंतर 20 है, तो कह रहे हैं संख्याओं के वर्गों का, यानी कि वर्गों का अंतर क्या होगा। अंतर का मतलब होता है दोस्तों माइनस, क्या होता है माइनस, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा माइनस क्या होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, मान लेते हुए दो संख्या x और y है दोस्तों, x और y है। कह रहे हैं दो संख्याओं का धन यानी कि धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना है दोस्तों क्या है 80। अब आपको कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई कितना है योग दोस्तों 80 है, और उनका अंतर कितना है दोस्तों बताइए 20 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर 80 और 20 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 100। x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, x बराबर क्या होगा 100 बटे 2, 2 से भाग करेंगे कितने बार में जाएगा 50 बार में जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों बताइए, x बराबर क्या आएगा 50। अगर हम समीकरण 1 में और समीकरण 2 में देखिए, अगर हम x की वैल्यू समीकरण 1 में धर दे तो किसकी वैल्यू आएगी दोस्तों निकल के y की वैल्यू आएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, 80 में से क्या करिए दोस्तों 80 में से 50 माइनस कर दीजिए। 80 में से जब हम 50 माइनस करेंगे तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों y की वैल्यू, तो 80 में से 50 गया कितना बचेगा 3, तो ये किसकी वैल्यू आई दोस्तों y की, और x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू देखिए क्या थी 50 थी। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या पूछा। अब वर्गों का दोस्तों वर्गों का पूछा है, कुछ नहीं करना है, 30 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर क्या होगा बताइए क्या होगा। देखिए समझिए 30 का स्क्वायर क्या होता है, जब हम 30 में 30 की गुणा करेंगे तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, पहले आप क्या करिए बड़ी संख्या ले लीजिए, तो बड़ी संख्या क्या है दोस्तों इसमें कितना है 50 है, तो 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए 25 में 50 में 50 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 पंजे 125 यानी कि 2500 हो जाएगा, और माइनस कितना 30 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 900 होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन ने पूछा है यही कि संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी कि 2500 का अंतर और 900 का अंतर क्या करना है आपको, 25 से में से 900 घटा दीजिए तो इसका अंतर क्या आएगा दोस्तों 1600 आएगा। क्या आएगा
1600, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए दोस्तों आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अब इसके लिए दूसरा मेथड देखिए, ये तो मेथड दोस्तों आपका पहला था, ये तो मेथड आपका पहला था। अब मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, आपको कुछ नहीं करना है। 80 प्लस 20, एक बार क्या करिए दोस्तों, एक बार माइनस कर दीजिए, एक बार प्लस कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना होगा 100, और 2 से इसको भाग करेंगे 50 बार में जाएगा दोस्तों। पहला समीकरण क्या है आपका 50। अब आपको कुछ नहीं करना है, 80 में से 20 माइनस करेंगे और 2, कुछ नहीं करना है, 80 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 60 बचेगा, और 2 से भाग कर दीजिए 30। अब क्वेश्चन ने पूछा ही है, क्वेश्चन ने पूछे हैं उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, तो 30 और 50 के वर्गों का अंतर, आपको कुछ नहीं करना है, 50 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, आपको कुछ नहीं करना है। 50 का स्क्वायर क्या होते हैं दोस्तों 2500 होते हैं, हाँ 2500 होते हैं, और 3 का स्क्वायर क्या होते हैं 900 होते हैं, क्या होते हैं 900। अब आपको कुछ नहीं करना, इसका अंतर पूछ रहे हैं, संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो 2500 को और 900 का अंतर कितना होगा दोस्तों बताइए, कितना होगा, कितना होगा 1600 होगा, कितना होगा 1600 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो कभी भी दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए अगला क्या है दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की पूरी नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ये आपकी जो संख्या पद्धति की जो नंबर सिस्टम की क्लास है, ये क्लास पहली है, और एकदम बेसिक से मैथ पढ़िए और रीजनिंग भी एकदम बेसिक से पढ़िए दोस्तों। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन कह रहे हैं यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, आगे कह रहे हैं जितनी वह 75 से छोटी है, 75 से छोटी है, आगे कह रहे हैं तो वह संख्या है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या है, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा 54, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 53, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 50, और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 66। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, इसके लिए भी हम आपको आसान तरीका बताएंगे, पहले आप एकदम बेसिक से सीखिए, पहले बेसिक सीखिए। अगर आप लोग बेसिक कंप्लीट कर लोगे तो आपका जो माइंड है वो अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, दोस्तों क्या कह रहे हैं, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, कह रहा है वह संख्या है, क्या है दोस्तों वह संख्या है, मान लेते वह संख्या क्या है दोस्तों x है, क्या है x। आपको कुछ नहीं करना, देखिए x है, x माइनस 31 बराबर दूसरी संख्या उतनी ही बड़ी है दोस्तों, मान लेते हैं वो x है और 75। अब आपको कुछ नहीं करना, ये वाला x देखिए, ये x इधर के आएगा, दोनों दोस्तों क्या में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, नहीं 2x हो जाएगा बराबर, ये 31 इधर 31 माइनस में तो उधर जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 31 ये माइनस के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 75 और आपके 31 आपस में जुड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना है, 2x बराबर क्या होगा 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 3 10, 106 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू निकाल देनी है, तो x की वैल्यू क्या होगी 106/2, कटा दीजिए तो कितने बार में जाएगा 53 बार में जाएगा। तो वह संख्या कौन सी आएगी दोस्तों 53 आएगी, जो सी आपकी ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों ये तो मेथड आपका 1 था, अब मेथड देखिए 2। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और क्लास आपको अच्छी लग रही है और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए।
देखिए मेथड 2 देखिए क्या है, मेथड 2 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछे जाते हैं। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछिए कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अपॉन 2। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में हमेशा कोई कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप उसमें लगाइए। अब मान लेते हैं ये जो x है, मान लेते हैं ये x है और ये आपका y है। अब आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह क्या धरेंगे दोस्तों 31 और प्लस 75 धरेंगे दोस्तों और अपॉन कितना हो जाएगा 2। आपस में 75 और 31 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 106 हो जाएगा और 2 से इसको डिवाइड कर दे जाएंगे, वो संख्या आ जाएगी जिस संख्या की हमें जरूरत है वह संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 से कटा दीजिए, 2 पंजे 10 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा देखिए 53 आ जाएगी। वो संख्या कौन सी है दोस्तों 53 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को आज की लाइक कर दीजिए। आप नए स्टूडेंट है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कह रहा है दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल क्या कह रहे हैं दोस्तों, देखिए गुणनफल का योगफल गलत हो गया, देखिए हम सॉरी इसके लिए स्टूडेंट। देखिए कह रहा है दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 168 है। आगे कह रहे हैं संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो कभी भी ये भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर आपका पहला देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर देखिए पहला क्या है 27, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 28 और सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 26 और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 30। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या कौन सी कह रहे हैं योगफल क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल कितना है दोस्तों 168 है। पूछ रहे संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है आपको। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में तो उसके लिए पहले आप बेसिक सीखिए, फिर इसके लिए हम आपको दूसरा मेथड बताएंगे। देखिए कह रहे हैं दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल कितनी है दोस्तों 2, मान लेते हैं x और ये क्या हो जाएगा आपका, क्या पूछा सम पूछा यानी कि 2। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये x बाहर आ जाएगा दोस्तों, ये क्या बचेगा आपका x प्लस 2 और बराबर कितनी संख्या है 168 है, बराबर कितनी है 168 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, समझना है जो ये 68 है दोस्तों 168, आप इसका फैक्टोरियल कर लीजिए, क्या कर लीजिए इसको क्या कर लीजिए तोड़ लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 से कटाएंगे 2 8 से 16 और आपका 2 8 16 हो जाएगा दोस्तों और 2 चौक 8 हो जाएगा, 84 भर में जाएगा, 2 से भाग करेंगे 2 दूना के 4 और 2 चौक 8, 2 दूना के 4 42 भर में जाएगा। अब 2 से भाग करेंगे 2 दूना के 4, 2 एकम 2। देखिए अब 2 से 21 नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 सते 21 और आपका 7 एकम 7। तो इसका जो आपका एलसीएम आएगा, देखिए एलसीएम आएगा 2 गुने 2 और 2 गुने
3 3 गुने 7। अब आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन कह रहे हैं संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए क्या कर लीजिए आप इसको आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, यानी कि पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। देखिए किस तरह से डिवाइड करना समझा रहे। आप क्या करिए, इसमें इसकी गुणा कर दीजिए, 7 गुना के 14 और आप 2 गुना के 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि उनका योगफल, यानी कि इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो x क्या होगा दोस्तों 12 और आपका क्या होगा 12 क्या होगा 14 होगा। कितना होगा 14। x प्लस 2 हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब पूछा क्या उसने, संख्याओं का योगफल, तो 12 और 14 का योगफल क्या होगा बताइए। 4 2 6 हो जाएगा और 2 2 4, यानी कि 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए दोस्तों आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। देखिए नए क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, नए क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इसके लिए भी हम आपको आसान तरीका बताएं। क्वेश्चन कह रहे हैं गणित की एक परीक्षा 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। आगे कह रहा है यदि उस कुल 185 है, आगे कह रहे हैं तो उच्चतम अंक कितने हैं ये पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए दोस्तों, इसके लिए भी हम आपको आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 41, बी ऑप्शन हो जाएगा 40 और सी आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 38 और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 42। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए दोस्तों एग्जाम में तो आप ही देखिए, इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं गणित की एक परीक्षा, देखिए गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में से है। कह रहे हैं यदि कुल 185 है तो पूछ रहे हैं उच्चतम अंक कितने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उच्चतम अंक। दोस्तों यहाँ देखिए आप क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर कह रहे हैं 5 विषम पूर्णांकों में है। 5 पूर्णांकों का मतलब होता है दोस्तों अंक, लगातार संख्याएं। क्या कह रहे हैं लगातार 5 विषम पूर्णांकों में से है, यानी कि 5 लगातार संख्या है। कह रहे हैं कुल 85 है तो उच्चतम अंक कितने होंगे, तो ये पूछ रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, पहले बेसिक तरीका सीखिए। देखिए गणित में कितने दोस्तों उम्मीदवार थी, 5 संख्या थी। 5 विषम संख्या लेंगे x प्लस 2 प्लस x4 प्लस x6 प्लस x आपका देखिए 1 2 3 4 x प्लस 8। अब देखिए और इनका दोस्तों क्या कह रहे हैं, यदि कुल संख्या कितनी है दोस्तों 85 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला x ये वाला x ये वाला x ये वाला x ये जुड़ेगा। क्या जोड़ लीजिए आप 1 2 3 4 5, तो कितने मिलकर x हुए दोस्तों 5x हुए। अब आपको कुछ नहीं करना है, जोड़ना है। देखिए 8 और 4 देखिए दोस्तों, देखिए 8 और 2 10, 10 और 6 कितना होगा 16, 16 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो 20 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा दोस्तों 20
20 हो जाएगा और बराबर कितनी है 185 क्या है कुल संख्या है। पूछ रहे हैं उच्चतम अंक कितने होंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ये 20 दोस्तों बराबर के माइनस में है और इधर के जाएगा तो क्या में हो जाएगा दोस्तों भाग में हो जाएगा। देखिए अगला स्टेप लिख रहे हैं 85 185 माइनस 20 कर लीजिए माइनस 5 बचेगा कितना 8 में से 2 गया 6 और 165। अब आपको कुछ नहीं करना है 5 से इसको भाग कर दीजिए x प्लस क्या होगा 165 बटे 5 5 से भाग करेंगे 5 तिया ही 15 हो जाएगा दोस्तों, एक उधर जाएगा 5 तिया 15। अब वो कौन सी संख्या होगी 33 होगी, तो x बराबर कितना होगा 33। अब वो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन कह रहे हैं उच्चतम अंक कितने होंगे, उच्चतम अंक कितने होंगे ये पूछ रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या देखिए कितनी है x प्लस 8 है, तो x की वैल्यू कितनी आई 33 और प्लस कितना होगा 8। अब आप जोड़ दीजिए 8 और 3 कितना हो गया 11 हासिल 1 लगेगा 41, तो वो संख्या क्या होगी दोस्तों उच्चतम अंक कितने होंगे 41 होंगे। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए दोस्तों। ये तो था आपका पहला मेथड, ये था आपका पहला मेथड। अब देखिए आप दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड देखिए क्या है, दूसरा मेथड भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको सीखिए। अब देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवार के द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में से यदि कुल कितने हैं दोस्तों 85 और कितनी संख्या है दोस्तों 5 विषम है। आपको कुछ नहीं करना, 185 को आप 5 से भाग कर दीजिए, 5 से भाग कर दीजिए तो 5 तिहाई कितना होगा दोस्तों 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा और 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। दो जी ये वाली आपकी संख्या आई दोस्तों, ये कौन सी संख्या आई, ये आपकी सम संख्या आई, क्या आई सम संख्या। अब क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं पांच विषम पूर्णांकों में से है, तो 5 विषम पूर्ण संख्या देखनी। इससे पहले विषम संख्या कौन सी होगी बताइए दोस्तों, इससे पहले विषम संख्या होगी आपकी 39 और 39 से पहले कौन सी होगी दोस्तों बताइए। देखिए सॉरी, इससे पहले विषम संख्या कौन सी होगी 35 और 35 से विषम संख्या कौन सी होगी बताइए, 35 से विषम संख्या कौन सी होगी दोस्तों 33 होगी। और इसके बाद देखिए विषम संख्या कौन सी होगी 38 नहीं होगी 39 हो जाएगी और 39 के बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों 41। अब क्वेश्चन कह रहे हैं उच्चतम अंक कितने होंगे, तो उच्चतम अंक कितने होंगे दोस्तों 41, बड़ी संख्या क्या है 41, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए दोस्तों आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दोस्तों अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं चार लगातार विषम संख्याएं विषम संख्याओं का योग 38 है, 38 नहीं दोस्तों है वो 328 है। कितना है 328 है। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या है। आपको बताने हैं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में तो दोनों तरीका समझिए। देखिए पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या है, पहला ऑप्शन देखिए 85 और बी ऑप्शन हो जाएगा 80 और सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 76 और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 88। इनमें से आपको बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप देखिए आसान तरीका, पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहे हैं 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है। पूछ रहे हैं सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, बड़ी संख्या पूछ रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, समझना है क्या कह रहे हैं। 4 लगातार, क्या कह रहे हैं 4 लगातार
विषम संख्या, 4 लगातार का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 ये लगातार पूछ रहे क्या, विषम संख्या। आपको कुछ नहीं करना है, 4 लगातार विषम संख्या x प्लस 2 x, देखिए प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, कितनी संख्या कह रहा है दोस्तों, 4, 1 2 3 4 5, 4 संख्या हो गई और इनका योग कितना कह रहा है दोस्तों, 328 है। कितना है, 328 है। अब आपको कुछ नहीं करना, क्या पूछ रहे हैं, बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, एक एक्स ये, 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 तो मिलकर कितने एक्स हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5x हो गए और 5x हो गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, 8 और 2 10, 10 6 14, 14 4 20, कितना हो जाएगा दोस्तों, संख्या कितनी हो जाएगी, 20 और बराबर कितने हैं, 328 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब ये 20 माइनस के हैं, इधर के जाएगा, इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा दोस्तों बताइए, माइनस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा दोस्तों बताइए, क्या में हो जाएगा, ये चीज बताइए आप, माइनस में हो जाएगा, बराबर के इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, 328 माइनस 20 कर दीजिए, माइनस 8, 2 में से 2 गया दोस्तों, देखिए सॉरी देखिए सॉरी, आई एम सॉरी इसके लिए, देखिए ये माइनस दोस्तों इधर के जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5x बराबर क्या होगा, 328 प्लस 20 जोड़िए तो कितना होगा 8, देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, कितना होगा, देखिए कहीं पर गलती हो रही है, देखिए गलती हो रही है, कहीं पर गलती हो रही है, देखिए हटकर दोबारा से देखिए, x x x x x 3 और 2 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5x हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x, हाँ गलती हो रही है, देखिए कहां पर गलती हो रही है, देखिए यहां पर गलती हो रही है, क्योंकि 1x, देखिए 1 2 3 4, 4 लगातार पूछ रहा है, हमने क्या कर दिया था 5 लगातार, अब देखिए अब आंसर आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, 1x ये, 1x ये, 1x ये, तो कितना मिलकर हो गया 4x हो गया, बराबर देखिए 6 4 कितना हो जाएगा, 6 4 10 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 12, और उन संख्या का योग कितना है 328 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 328 इधर आएगा तो ये देखिए बराबर के ये इधर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा, तो 4x बराबर क्या होगा 328 और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए 12 हो जाएगा, तो माइनस करेंगे कितना, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6 और इसमें से बचेगा 1, और ये देखिए इधर कितना होगा 316, तो 4x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा 316 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 4, कटा दीजिए, 4 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 सत्ते कितना होगा बताइए, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। अब 28 देखिए 28 हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, 28 हो जाएगा, अब 31 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा 3, इधर हो जाएगा 36, तो 4 अट्ठे 32, 4 9 36 हो जाएगा, तो वो संख्या कौन सी आएगी दोस्तों, 69 आएगी, कौन सी आएगी, x बराबर क्या हो गया 69, और संख्या क्या पूछ रहे हैं, अब वो पूछ रहे हैं बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है दोस्तों बताइए, x प्लस 6, तो x की वैल्यू क्या आई दोस्तों 69 और प्लस 6 जोड़ेंगे तो वो संख्या आ जाएगी जिस संख्या की हमें जरूरत है, तो 9 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 15, हासिल 1 लगेगा 85, तो वो संख्या कौन सी होगी, पूछ रहे हैं बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है दोस्तों 85 है, यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो मेथड आपका क्या था, ये मेथड आपका 1 था, अब मेथड 2 देखिए, अब मेथड 2 में देखिए क्या है, कितनी पूछ रहे हैं दोस्तों, 4 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना है दोस्तों 328 है, तो 328 को क्या करिए 4 से भाग कर दीजिए, 4 अट्ठे कितना होते हैं दोस्तों 32 होते हैं, 4 अट्ठे 32 और 4 गुना के कितना होते हैं दोस्तों 8 होते हैं, तो ये कौन सी संख्या आई, ये दोस्तों बताइए कौन सी संख्या आई, ये आपकी सम संख्या आई, कौन सी सम संख्या। अब वो कह रहे हैं 4 लगातार, तो इससे पहली कौन सी संख्या होगी दोस्तों 81, और 81 से पहले कौन सी होगी बताइए, कौन सी होगी बताइए, इससे पहले कौन सी होगी, कौन सी विषम संख्या, कौन सी होगी 69, इसके बाद कौन सी होगी 83, 83 के बाद कौन सी होगी विषम संख्या 85 होगी, तो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या दोस्तों आपकी 75 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं
और ये क्वेश्चन रहे। कैसे लगे क्लास, आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। आप चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ओपन कर आप चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि अगर आप चैनल से जुड़े रहे होंगे तो आपको सभी क्लास की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमेशा सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आप सभी पर्सनों को अच्छी तरह से नोट करिए और डेली प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए सभी क्लास की। तो दोस्तों आज मैथ की क्लास रही, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नंबर सिस्टम की क्लास दोस्तों दूसरी होगी, तो मिलते हैं आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।